गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो हम लोग ने अभी संस्कृत के वर्णमाला कर ली है और संस्कृत के उसके बाद हमने संस्कृत के आचार्य किए। संस्कृत के बेसिकली त्रयमुनि कौन कौन थे? पाणिनि अष्टाध्याय लिखा 6th सेंचुरी BC में। फिर कात्यायन आचार्य ने वार्तिक सूत्र लिखा जो भी मिलता नहीं है। और फिर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। और कुछ लोग मानते हैं कि पतंजलि ने ही महाभाष्य लिखा। पतंजलि आचार्य वही थे जिन्होंने योग शास्त्र दिया, पतंजलि योग सूत्र। और पतंजलि आचार्य ने ही अपने को वैदिक शास्त्र यानी आयुर्वेदिक शास्त्र दिया। फिर हम लोगों ने 2 आचार्य और देखे थे, भट्टोजित दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी और बेसिकली टीका है अष्टाध्याय की, और लघु सिद्धांत कौमुदी फिर भरद्वाज ने लिखी जिसमें से 1200 सूत्र हैं और जो कि मॉडर्न डे संस्कृत ग्रामर का बेस बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने संस्कृत की वर्णमाला देखी जिसमें से 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो मैंने उससे महेश्वर सूत्र याद करने बोला था। बेसिकली तो महेश्वर सूत्र याद कर लेंगे तो अपने को सब आ जाता है। अ ई उ न रू लो का ए औंगा ऐ औचा, ये 4 सूत्र में आपके स्वर हो जाते हैं। फिर ह य व र ट ल न, फिर नियम अंगनम, फिर झबनी, फिर गर्दश, जब गर्दश, ख फ छ ट थ, च ट त, च ट त व, क प य, श श स ह, श स र ह ल। शायद ऐसा है। देखो मुझे भी याद नहीं, मुझे याद है मैंने बिना देख के बोला है, तो हो सकता है मैंने 1-2 बार इधर उधर किया रहा। आप लोग भी उसको करो, बिना देख के लिखो, महेश्वर सूत्र परफेक्ट करो, ठीक है। अभी ही आपको पिछले सेशंस में से सिर्फ इतना याद होना चाहिए, जो 5 आचार्य का नाम और महेश्वर सूत्र। आगे का हम लोग आगे दोबारा रिपीट होगा, बाकी कंटेंट जो कवर हुआ वो दोबारा आएगा, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा हट के जाएंगे। हम लोग संस्कृत नहीं करते, हम संस्कृत ही करेंगे, लेकिन हम लोग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हम लोग वो करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अपने को यूज़ होगा ना, वो ये देखो, ये यूज़ होगा। लीवर को यकृत बोलते हैं, यकृत। प्लीहा, स्प्लीन को प्लीहा बोलते हैं। ये ना सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, लीवर को यकृत और स्प्लीन को प्लीहा, ठीक है। ये रक्त व स्रोतस के स्थान में भी आएगा, ये बहुत बार यूज़ होगा, लीवर को यकृत, स्प्लीन को प्लीहा, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पार्ट के हार्ट को हृदय बोलते हैं, ब्रेन को, हाँ, हार्ट को हृदय और ब्रेन को मस्तिष्क, ठीक है। हार्ट को और ब्रेन को मस्तिष्क, हार्ट को हृदय, ब्रेन को मस्तिष्क, ये बहुत बार आएगा, ठीक है। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबको मजाक उड़ाने मज़ा आता है एक दूसरे का, ये है फुफ्फुस। फुफ्फुस, लंग्स को ना फुफ्फुस बोलते हैं, तो बहुत लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते प्रॉपर से, तो फुफ्फुस ईजी है, फुफ्फुस, ठीक है। तो फुफ्फुस, लंग्स, ठीक है। उसके अलावा बोन्स को अस्थि बोलते हैं, बोन्स को अस्थि, स्किन को त्वक और नेल्स को नख, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली देखो, सबसे पहले हम लोग वाइटल ऑर्गन्स देख लेते हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, ठीक है। तो ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, हार्ट को हृदय बोलते हैं, लीवर को यकृत, स्प्लीन को प्लीहा, ठीक है, और लंग्स को फुफ्फुस, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी बोन्स है उसको हम लोग बोन्स को अस्थि बोलते हैं, स्किन को त्वक, नेल को नख, ठीक है। अभी मराठी में बोन्स को हाड़े बोलते हैं, हिंदी में हड्डी बोलते हैं, ठीक है। त्वचा, ठीक है, चमड़ी हिंदी में बोलेंगे, नख को नाखून हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। आ जाते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। सबसे पहले हेड को मस्तक शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, जो अपना हेड है पूरा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो, हेड को बहुत बार मूर्धा भी बोलते हैं, मूर्धा, संस्कृत में हेड को मूर्धा भी बोलते हैं। हाँ, उच्चारण सागर टाइप में मूर्धा सॉफ्टवेयर बताया था, लेकिन ये है मूर्धा बहुत बार हेड को भी बोला जाता है। मूर्धा, ये धा है, धा, ये वाला धा है, धा, मूर्धा, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा, मूर्धा, ठीक है। वो ध है, जूम इन करके धा बनाए थे, चलो धा बन गया, मूर्धा, ठीक है। उसके बाद हेयर, जो अपने हेड के ऊपर हेयर आते हैं, क्या है, केश, मराठी में केस बोलते हैं, अपन हिंदी में उसको बाल बोलते हैं, उसी को मराठी में केस बोलते हैं, संस्कृत में केश बोलते हैं, केश,
ठीक है। फिर अपनी जो फोरहेड है, फोरहेड को ललाट बोलते हैं, ललाट। मराठी में जो कपाड़ रहता है, कपाड़। ठीक है। अपना जो माथा हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम लोग माथा, माथा, उसको हम लोग संस्कृत में ललाट बोलते हैं, ललाट। ठीक है। वो श्लोक में आएगा बाद में आप लोग को। तो सबसे पहले हेड को मूर्धा, मस्तक या शीर्ष बोलते हैं। फिर हेयर को, बालों को केश बोलते हैं, केस को केश बोलते हैं। ठीक है। फिर फोरहेड को ललाट बोलते हैं। ठीक है, कपाड़। ठीक है। फिर आई, आई आँखों को, हिंदी में तो आँख बोलते हैं, मराठी में डोळे, उसको अपन अभी संस्कृत में नेत्र बोलते हैं, नेत्र। ठीक है। उसके अलावा जो नोज़ है उसको हम लोग नासिका, जो नाक है अपनी उसको हम लोग बोलते हैं नासिका, बोलते हैं नासिका, नाक। ठीक है। यहाँ से अपने देखो 5 ऑर्गन शुरू हो गए। फिर हम लोग ईयर को, कानों को कर्ण बोलते, कर्ण है, क है पूरा, क क क क क। ठीक है। देखो ऐसा लिखेंगे, कर्ण, क पूरा, कर्ण। ठीक है। फिर माउथ को मुख बोलते, तोंड, तोंडाला मुख म्हणतात। ठीक है। फिर टंग को जिह्वा, टंग को जिह्वा। ठीक है, या जीभ, जो जीभ है, जबान है, हिंदी में जबान, जबान। टंग को जिह्वा बोलेंगे, जिभ बोलेंगे। जो टीथ है, अपने दांत है। ठीक है, हिंदी मराठी में दोनों दांत बोलते हैं, उसको संस्कृत में दंत बोलते हैं, दंत। ठीक है। और जो चिन है, चिन, चिन समझते हैं ना, चिन जो अपने इसमें रहता है, मुंह के नीचे जो रहता है, चिन। ठीक है। हनुवटी, मराठी में हनुवटी बोलते, चिबुक। ठीक है। तो चिन को हम लोग चिबुक बोलते हैं, चिबुक। तो ये 10 हो गए। देखो इसमें बेसिकली सबसे पहले 5 सेंस ऑर्गन्स है। आई को नेत्र बोलेंगे। ठीक है। नाक को, नोज को नासिका, ईयर को कर्ण बोलेंगे। ठीक है। और टंग को जिह्वा, जिह्वा, माउथ को मुख, टीथ को दंत। तो ये ईजी है। फिर बालों को हेयर, केश। फोरहेड को ललाट, कपाड़, माथे को ललाट बोलते हैं, कपाड़ाला ललाट म्हणतात। फिर हेड को मूर्धा। ठीक है। और लास्ट में जो 10 है, चिन, चिन समझ रहे हैं आप लोग, चिबुक, हनु, फिर दिखाई देता हमें चिन क्या रहता है वो, तो फिर कन्फ्यूजन है। तो बहुत लोगों को सिल्ली लगेगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, चिन बोलते टाइम पर कन्फ्यूजन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये चिन है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग चिन बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला चीक रहता है। और पता है आप लोग को, यहाँ पे बता दो, एनाटॉमी में ना इस रीजन को मेंटल रीजन बोलते हैं। जो चिन का रीजन है ना, उसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल, MENTL। इसमें टेक्स्ट रहता है ना, टेक्स्ट, 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 टेक्स्ट। हाँ, इस रीजन को टेक्स्ट, इस रीजन को मेंटल बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, मेंटल बोलते हैं। दिख नहीं रहा, कौन से कलर में दिखेगा, ब्लैक में। तो इसको ना मेंटल रीजन बोलते हैं। ठीक है। और इसके नीचे ट्रायंगल रहता है, उसको सब मेंटल रीजन बोलते हैं, सब मेंटल। इसका जो ट्रायंगल रहता है चीक के नीचे, उसको सब मेंटल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। जो बेसिकली ट्रायंगल्स ऑफ नेक आप लोग को जब आएगा ना एनाटॉमी में, तो आप लोग को चलेगा। तो ये चिन है, इसको ही हम लोग मेंटल रीजन बोलते हैं एनाटॉमी में। ठीक है। और इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, चिबुक बोलते हैं, मराठी में हनुवटी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका मेंटल रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने जो इमोशंस रहते हैं ना, वो चिन्ह के थ्रू बहुत इजीली एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसलिए इसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल रीजन। इसके नीचे सब मेंटल ट्रायंगल रहता है। ठीक है। तो एक बार जो 10 हो गए तो रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हेड मूर्धा, हेयर, बालों को केश, माथे को फोरहेड, फोरहेड को ललाट। फिर आई को नेत्र, नोज को नासिका, ईयर को कर्ण, माउथ को मुख, टंग को जीवा, दंत, टीथ, चिबुक बोलते चिन, हनुवटी। मेरे ख्याल से मराठी में हनुवटी, ये चिन, चिबुक। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। ठीक है। आगे थ्रोट, थ्रोट मतलब अपने जो घसा है, घसा, घस्याला कंठ म्हणतात, कंठ। ठीक है। फिर थ्रोट, थ्रोट को कंठ। फिर अपने जो क्या बोलते हैं उसको, गर्दन है, गर्दन, हिंदी में गर्दन बोलते हैं, गर्दन, गर्दन। मराठी में मान ज्याला म्हणतात। ठीक है। तो उसको ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा, नेक, नेक को हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है ना, ये नेक, ग्रीवा हम लोग आगे के पार्ट को बोलते हैं, जो पीछे का पार्ट होता है नेक का, उसको हम लोग अलग बोलते हैं, क्रुकाटिका। हाँ, क्रुकाटिका।
विकाटिका बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है वोकाबलरी, अगर आगे आएगी तो आएगी, तो मेरा ध्यान नहीं है अभी के बैक ऑफ द नेक को क्या बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ लो कि नॉर्मली मान को मानाला ग्रीवा म्हणतात, गर्दन को नेक बोलते हैं, ठीक है। फिर शोल्डर कंधे पता है ना हिंदी में कंधे, ठीक है, यहाँ पे हिंदी मिसिंग है कंधे, ठीक है। स्कंद खांदे म्हणतात मराठी त्याला अपन स्कंद म्हणतात, स्कंद, ये इसमें क ना आधा आधा लिखी सब जगह, क की डंडी पूरी बनाती नहीं, स्कंध, ठीक है। तो स्कंध। फिर जो अपना एब्डोमेन रीजन है ना पोटाचा ते त्याला आपण उदर म्हणतात, उदर, ठीक है। जो अपना पेट है पेट, ठीक है, पेट, तो हम उसका बोलते हैं उदर, ठीक है। और उसके बाद जो अपनी नाभि है अम्बलिकस है, ठीक है, नेवल रीजन है, ठीक है, अम्बलिकस है या नेवल रीजन बोलो, ठीक है, या नाभि बोलो, नाड़ बोलो, उसको हम लोग नाभि बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो ये नाभि, बेसिकली अपने को ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो बोलने को क्या, अगर बोलना है तो 2 मिनट हम लोग पूरा बात सकते हैं कि आईब्रो को ब्रू बोलते हैं, वेस्ट को कटी बोलते हैं, बैक को पृष्ठ बोलते हैं, आर्म को बाहु बोलते हैं, एल्बो को कुरपर बोलते हैं, हैंड को हस्त बोलते हैं, हाँ सब पूरा बात सकते हैं, लेकिन वो बातने का कुछ मतलब नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए। तो देखो अम्बलिकस को नाभि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 15 हो गए। एक बार दोबारा थ्रोट मतलब कि अपना घसाला कंठ म्हणतात, मानाला ग्रीवा, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। फिर कांधे आना स्कंद, जो कंधे हैं उनको स्कंद बोलते हैं। एब्डोमेन रीजन को उदर, पेट को उदर बोलते हैं, और जो पेट पे नाभि है नेवल रीजन है उसको नाभि ही बोलते हैं, ठीक है। फिर गर्दन अपने आईब्रोज जो है भूविया, कल से हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आईब्रोज को आईब्रोज ही बोलते, क्या बोलते पता नहीं, तो उसको लोग भ्रू बोलते, भ्रू, तो ये भ्रू है भ और ऐसा र है भ्रू, ठीक है। तो ये भ्रू, तो ऐसा हो गया। बाकी के अभी ना जो शाखा के जो पार्ट है मतलब हाथ पैर को क्या बोलते वो अभी कल देखेंगे, अभी के लिए इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया वाइटल ऑर्गन्स के साथ कि हम लोग ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, मेंदू को मस्तिष्क बोलते हैं, हार्ट को हृदय बोलते हैं, लीवर और स्प्लीन को हम लोग यकृत और प्लीहा बोलते हैं। उसके अलावा जो लंग्स है उसको हम लोग फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस, ठीक है। उसके अलावा बोन्स को अस्थि, नील को नख, स्किन को त्वक। तो जितने आज अपन ने पहले किए उसको आप लोग भी लिख के निकालो और बॉडी में बताने की कोशिश करो कि ये यकृत है, ये प्लीहा है, ठीक है, ये त्वक है, ये नख है, ये अस्थि, ठीक है। तो हम लोग बाकी के जो है वो कल कर लेंगे। अभी 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए हम लोग के, नेत्र, नासिका, कर्ण, मुख, जीवा, दंत, चिन का मेंटल रीजन, सब मेंटल ट्रायंगल सर्च करके देखो क्या है वो, ठीक है। हेड को मूर्धा बोलते हैं, केश बोलते हैं। उसके अलावा अपने पास ना केश के अलावा थोड़े वर्ड्स रहते हैं, मेरे को बहुत सारी चीज़ें ना ऐसा बोलने में याद नहीं आती। नेक के पीछे के रीजन को क्या बोलते हैं, उसके अलावा जो बाकी बॉडी, ये तो सर के बाल को हम लोग केश बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो शमश्रु करके होता है, जो फेशियल हेयर को बोलते हैं, बॉडी के है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा वो श्लोक, ठीक है। ऐसा होता है बहुत बार, जब बोलने का तभी याद नहीं आता है, बोलने से चालू रहता है। अभी नहीं याद आ रहा, ठीक है। देखते तो वो थोड़े पॉइंट इसमें ऐड करने पड़ेंगे। जो शमश्रु फेशियल हेयर है, बॉडी के हेयर है, उसको हम लोग हाँ लोम बोलते हैं, लोम और रोम, तो लिख के ले लो अभी याद आया है तो। जो फेशियल हेयर है ना, फेशियल हेयर मतलब अपनी दाढ़ी और मूंछ के बाल, ठीक है, उसको हम लोग शमश्रु बोलते हैं, शमश्रु। और जो अपने बॉडी पे हेयर रहते हैं, देखो हाथ पैर पे बाल रहते हैं, उसको हम लोग लोम बोलते हैं, लोम, रोम, ठीक है। अपने पूरी बॉडी पे जब बाल रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।